इस चुनाव में बहुत पॉइंट्स खास हैं। मैं इन उन पॉइंट्स पे ज़ोर दूँगी जिसको मैंने थोड़ा बहुत ठीक से समझा हुआ है। एक पॉइंट है हिस्पैनिक लोगों का एकत्रित होकर मतदान देना। जब डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पे आए तो उन्होंने बहुत सारे हिस्पैनिक बच्चों को अपने माँ बाप से जुदा किया। जुदा करके उन्होंने माँ बाप को वापस उनके देश भेज दिया, जैसे कि मेक्सिको या दक्षिण अमेरिका के कोई ख़ास देशों में उन्होंने वापस कर दिया। बाद में जब यहाँ पे लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई तो हुआ कि चलो ये बच्चों को उनके माँ बाप से मिला दिया जाए। लेकिन मसला ये हो गया कि आज के तारीख में 4 बरस बाद भी जो है बहुत लोग जो हैं वो लोग नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं उन माँ बाप को। तो जब ये प्रेसिडेंशियल डिबेट में ये बात छेड़ी गई कि ट्रंप ने ऐसा किया ही क्यों, क्योंकि ये तो बिन वजह ही ऐसा हो गया है कि ये बच्चे लोग हैं अनाथ हो गए माँ बाप के रहते हुए भी और यहाँ पे सरकारी संस्थाओं में रह रहे हैं। तो ट्रंप ने जवाब दिया कि ये जो भी माँ बाप थे वो ज़्यादातर बदमाश लोग थे, वो सब इतने मासूम लोग नहीं थे और वो बच्चों को बहाना बना के यहाँ पे आ रहे थे। तो बहुत लोगों ने कहा कि अगर आपको लग रहा था कि लोग गलत काम कर रहे हैं और आपको एंट्री नहीं देनी थी इनको देश में, तो उनके बच्चों को क्यों यहाँ से जुदा किया गया उनसे। तो ये एक पॉइंट निकला, तो उसके कारण से यहाँ पे हिस्पैनिक कम्युनिटी में काफ़ी एकता बनी कि वो मतदान दें। एक और फीचर हुआ इमिग्रेंट्स का। इमिग्रेंट्स में जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे अमेरिका में A to Z के नाम से आपको वीज़ा मिल सकते हैं। तो हिंदुस्तानी लोग तो ज़्यादातर H1 वीज़ा का नाम सुने हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि बीच में जैसे ट्रंप ने हल्ला कर दिया था कि H1 को बंद कर दो। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है जिनके पास है सिटीजनशिप है, उन्हें लगा कि नहीं हमारे कम्युनिटी के लिए ये सही नहीं होगा अगर ऐसा आदमी पावर में रहे या सत्ता में रहे। तो उनको लग रहा है कि हमको ऐसे लोगों को मतदान देना चाहिए जो ये सब इमिग्रेशन को नहीं रोक के रख सके। और एक और जो बहुत ही बड़ा मुद्दा शायद साबित हो रहा है वो है ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट। वो भी काफ़ी प्रभाव डाला है इस चुनाव के वो मतदान देने में। अब चाहे वो ब्लैक हो या दूसरे रेस के लोग हों, सब कोई शायद इसमें शामिल हो रहा है। पर ऑफ कोर्स जो ब्लैक कम्युनिटी है वो तो ज़रूर शामिल होना ही चाहेगी, क्योंकि उनका कहना है कि ट्रंप जो हैं वो वैसे व्यक्ति हैं जो लोगों का शोला भड़काते हैं कि लोग उनके ऊपर हमला करें। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका आप देख सकते हैं, ये जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो घटा कुछ महीने पहले। जॉर्ज फ्लॉयड जो है अपने लेट 40s में थे और उनको बिन वजह के पुलिस ने मार डाला था। और उसके बाद काफ़ी गदर मची यहाँ अमेरिका में। मतलब हर प्रदेश में हम समझते हैं कि प्रोटेस्ट हुआ था। एंड इससे जो है पब्लिक काफ़ी भड़की हुई है। एंड ऑफ कोर्स कोरोना के कारण जो बेरोज़गारी यहाँ पे समाई हुई है, अमेरिका जैसा इंडस्ट्रियलाइज्ड देश की भी धरती फटी हुई है अभी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे बेरोज़गार हुए हैं। वो मतलब तो शायद कोई भी पॉलिटिशियन इस जगह पे खड़ा रहेगा तो उसके लिए वो आसान बात नहीं है। एंड इनफैक्ट लोग कहते हैं कि जो बाइडेन भी जो है शायद वो अपने प्रदेश में से भी शायद उतना वोट्स ना लेके जा सके, क्योंकि वो हैं पेंसिल्वेनिया के। और उनके साथ क्या चक्कर है कि उन्होंने मुद्दा उठाया वातावरण के बारे में अपने प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ये ऑयल फ्रैकिंग या जो तेल निकालने का जो धंधा है उस पे हम काफ़ी कुछ टाइट करेंगे। तो इससे जो है पब्लिक का शोला काफ़ी भड़का हुआ है। तो वो बाइडेन हो या ट्रंप हो, मतलब लोग बिल्कुल ही नाखुश हैं। तो इसीलिए अब देखे क्या आगे होने वाला है, क्योंकि मतलब अब यहाँ पे कोरोना ने तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है सबों के सामने।
अब एक और क्या सामने बात आई है कि 18 से 29 बरस की उम्र में जो है काफ़ी मतदान देने वाले लोग हुए हैं। इनफैक्ट ओबामा के टाइम पे भी लोग कहते हैं कि 18 से 29 बरस के लोग काफ़ी मतदान दिए थे, पर इस बार उससे भी कई ज़्यादा लोगों ने मतदान दिया हुआ है। एंड ये भी बड़ी बात यहाँ के लिए मानी जा रही है। और दूसरा क्या है कि औरतों का वोट देना काफ़ी नंबर्स में आया है। जैसे ओबामा के टाइम से भी ये औरत वाला में भी काफ़ी लोग कहते हैं कि बदलाव आया है औरत लोगों के मतदान देने में। जैसे इनफैक्ट अब जैसे कि लोग कह रहे थे कि कुछ ये मॉम्स ग्रुप्स या जो जो मतलब जो ये कम उम्र के बच्चों की माएँ हैं, वो मतलब पेंसिल्वेनिया में जैसे वो लोग बातें करते थे कि कैसे कि अब हम अपने बच्चे को मास्क पहनाएं कि कैसे ले जाएं बाहर में, या स्कूल मेरा जो बच्चा है वो कैसे करेगा कि उसको मतलब ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई करनी पड़ेगी कि वो बाहर जाएगा। और अगर घर में पढ़ाई कर रहा है तो घर में मतलब हम लोग मैनेज कैसे करेंगे। तो ये बहुत सारे मुद्दे मतलब लोगों की निजी ज़िंदगी में उठ रहे हैं, और वो उसका प्रभाव राजनीति पे पड़ रहा है, मतलब जहाँ तक कुछ लोगों ने एनालाइज किया है इस बात को। तो इससे भी जो है ये औरतें भी जो हैं वो भी ज़्यादा खड़ी हो रही हैं पहले के मुताबिक। और इस बार एक और बात क्या उठी है कि 9 से 10 गुना ज़्यादा मेल इन बैलेट्स हुए हैं, यानी कि जो लोगों ने मतलब मेल किए हुए हैं बैलेट्स को, मतलब मेल किए हुए अपने वोट को। तो उसके कारण से भी क्या हुआ है कि वो दो चीज़ों पे असर किया है। एक हुआ है कि लोग कहते हैं कि ये पोस्टल सर्विस भी कोरोना के नाम पे इतना धीमा हो गया कि उससे भी क्या हो सकता है कि जब तक लोगों के हाथों में मतलब लोगों के वोट्स आ पाएंगे तो शायद काफ़ी और समय निकल जाता है। यहाँ पे 3 से 5 दिन में कोई चीज़ पहुँच जाती थी, अब मैं देख रही हूँ कि 3 हफ्ता से लेके 1 महीना तक भी लग सकते हैं एक रेगुलर मेल में कोई चीज़ भेजने के। तो लोग कहते हैं कि इसका भी असर इलेक्शंस पे पड़ना है या चुनाव पे पड़ना है। तो ये भी एक चीज़ हो रहा है, और प्लस कि जिस मात्रा में हो रहा है कि अगर ये 9 से 10 गुना ज़्यादा एवरेज चुनाव से लोगों ने ज़्यादा किया है, तो उसका मतलब है कि ऑब्वियसली इतना मतलब एक कागजी कानून है जो लोगों को प्रोसेस करना है होगा। तो उससे भी एक कितना मतलब कॉम्प्लेक्सिटी या मतलब कितना और बड़ा काम हो जाने वाला है ये। और 2/21 सुबह को डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि वोटिंग को रोक देना चाहिए या मतदान को रोक देना चाहिए। अब उसमें तो यहाँ तक हो गया था कि उनके अपने पार्टी के जो लोग या दल के लोग थे, उन्होंने भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, क्योंकि वो बोले कि ये ऐसे कैसे होगा कि हम जो करेंगे हम अपने ईमान से करेंगे। तो इसमें अब जो है सो है, कबूल करो, कोई जीतेगा कोई हारेगा। विस्कॉन्सिन इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ तक बोला हुआ है कि हम लोग सिर्फ कागज़ पे से नोट करके हम लोग वोट्स को नहीं देखेंगे, हम लोग उसको मशीन काउंटिंग से भी हम लोग तौलेंगे। तो जब दोनों का हिसाब बराबर होगा तब हम उसको सही मानेंगे। तो हम लोग काफ़ी उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से काम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और क्या है कि ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि अभी बहुत कम मात्रा से जो बाइडेन जीत रहे हैं, लेकिन अब चूंकि अभी भी मेल इन वोट्स काउंट करना या मेल इन वोट्स का गिनना बाकी है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। अभी भी जो लोग कहते हैं कि एक और पॉइंट हो गया है कि चूंकि इतना वॉल्यूम में ये वोटिंग हुई है मेल इन वाली, तो क्या हुआ है कि लोग कहते हैं कि पता नहीं कितने दिन भी लग सकते हैं इसको वो मतलब गिनने में। लेकिन अब जो होगा सो देखा जाएगा।